मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी वॉलेटिलिटी थी, ठीक है, मार्केट काफी ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब से यहाँ पे जेन स्ट्रीट का यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेबी ने किया है, उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी कम हो चुकी है, ठीक है, स्पेशली आप ये समझो वॉल्यूम कम हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो सी ये जो फॉल दिखाई दे रहा है नीचे आने के बाद ये जो रिकवरी थी वो क्लियर कट बता रही है कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं। जो लोग एफएनओ करते होंगे उनको ज्यादा पता होगा, ठीक है, कि आप ज्यादातर प्रॉपर्ली ट्रेड ही नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं, ठीक है, और इसकी वजह से काफी लोग ट्रैप होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मार्केट में अगर आप देखोगे मार्केट प्योरली रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड की वजह है फेड की पॉलिसी। 2 दिन में फेड की पॉलिसी आने वाली है जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड है। आज ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रेलवे स्टॉक्स आपको बहुत जल्द ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे फोकस कीजिएगा। सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करने चाहूंगा यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे सी इट्स पॉसिबल साइन ऑफ डिफेंस एंड सिंपल बैक पॉसिबल इन अ रेलवे। और ये मैंने बात की थी फ्राइडे को, वो भी 3 बजे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 3:30 बजे, 3 बजे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। और आप देखोगे आज ज्यादातर रेलवे आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे। सब डिस्कस करूंगा वन बाय वन। एंड काफी लोगों ने मुझे थैंक यू भी बोला। मैं सभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मार्केट की। देखो मार्केट में प्योरली साइडवेज मार्केट है, थोड़ा वीक भी है। और आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रम्प है उसी की वजह से मार्केट ऐसा हो रहा है कि भाई मार्केट में मोमेंटम कोई नहीं आ रही है, ठीक है। एंड आज भागने का रीजन कुछ कंपनीज में ये था कि यहाँ पे डिफेंस और रेलवेज थोड़े बहुत भागते हुए दिखाई दे, बाकी कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। अब बैंक्स पॉजिटिव थे लेकिन आईटी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखाई दी। वोडाफोन आइडिया आज भागता हुआ दिखाई दिया। अब ध्यान से समझो, देखो वोडाफोन आइडिया भागने का रीजन क्या था जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था फ्राइडे, कि ये भाग सकता है थोड़ा बहुत ही, बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्टेड नहीं करा था। आज भागा वो भी थोड़ा ज्यादा ही था। एंड भागने का रीजन ये था कि वापस एजीआर की जो कोर्ट केस है वो होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पे इनका जो एजीआर का ड्यूज है वो सितंबर 19 में कोर्ट केस होने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे कंफर्म आएगा कि भाई एजीआर कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये इंट्राडे में ही जाता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं आइडिया के अंदर, IDEA, ठीक है। और आप देखोगे 6% तक पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। एंड देखो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के ऊपर कौन होता है? कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया है कि भाई इसका इजियर ड्यूस बार बार कैलकुलेशन करना बेकार है। ये लोग बार बार प्ली डालते लेते, बार बार प्ली डालते थे और उसकी वजह से ऐसा चीजें हो जाती है। तो पता नहीं ये बेकार की बात है, क्योंकि एक बार तो उन्होंने देखो, हमेशा याद रखो कि कोई अ, अगर एजीआर का कैलकुलेशन गलत है या एजीआर ड्यूस में कोई प्रॉब्लम है तो उनको कुछ सामने ऐसे एविडेंस रखनी चाहिए ताकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आए। ये गवर्नमेंट को खुद बोलना चाहिए। अब बार बार प्ली डालने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, टेम्पररी पुलबैक्स आते हैं, काफी लोग फंस जाते हैं। ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश कीजिएगा। ये टेम्पररी पुलबैक्स है, मैं चार्ट भी नहीं दिखूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक ये चार्ट में कुछ है भी, ठीक है, पूरा मरा पड़ा चार्ट है, ठीक है, एक टाइम पे। सीगाची। अब देखो काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर सीगाची कहाँ तक जा सकता है। देखो सीगाची का मूव पहला आप ये समझो 2 दिन में और 3 दिन में ऑलरेडी 40-45% भाग चुका है। रीजन कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ये समझे बॉटम आउट है प्लस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ रही है, इसकी वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया है। आज कुछ पॉज कैंडल बनाई थी विच साइंस के कल प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको सीगाची दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी थोड़ा भाग चुका है, हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग मोड में आपको जाता हुआ दिखाई दे। एंड देखो ऐसी ऐसे में ट्रेड करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सिगाची के अंदर तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अभी आई थिंक हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई। ये टेम्पररी मूव्स होते हैं, पुल बैक होते हैं ना, टेम्पररी पुल बैक्स होते हैं। ओके, अब ध्यान से समझो, रेलवेज में आज काफी अच्छी मोमेंटम दी। अब मोमेंटम होने के बाद क्वेश्चन आता है वाई, क्यों मोमेंटम किया, ठीक है, क्यों मोमेंटम किया, सोचो। और इसमें पता है आंसर क्या आता है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए है। सोचो 13 तारीख को रेलटेल को ऑर्डर मिला है, ठीक है, 13 तारीख यानी कि सैटरडे को। और मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट कहां पे आया था? मेरा पॉइंट आ गया था फ्राइडे को। अगर आप मेरे यहाँ पे मैसेजेस पढ़ते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि फ्राइडे को कि बहुत जल्द यहाँ पे डिफेंस डिफेंस मोमेंटम की रेलवे मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पूछे सर आपको ये पता कैसे था कि यहाँ पे आपको पुलबैक आता हुआ दिखाई दे सकता है? रीजन क्या था? देखो रीजन में सिंपल था कि रेलवे ज्यादातर पिटने के बाद साइडवेज हो चुके थे। एफ एंड एक्टिव स्टॉक्स पुल बैक करते ही करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब डिफेंस में मोमेंटम आई थी तो जनरली डिफेंस के साथ रेलवेज चलते ही चलते, तो अंदाजा आ चुका था कि नेक्स्ट वीक में रेलवेज चलने के चांसेस है।
मैं ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया कि मंडे ही चलते हुए दिखाई दी। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि डेफिनिटली नेक्स्ट वीक में चलने वाले हैं ये रेलवेज़, ठीक है। बट ये मंडे ही चलते हुए आपको ज़रूर दिखाई दी है। और आज भी अगर आप देखोगे डिफेंस में थोड़ी बहुत मूव कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दी। जैसे कि मान लो कि माज़गान डॉक है, आई थिंक माज़गान डॉक थोड़ा ऊपर गया था आज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे। कोचिन शिपयार्ड, अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करने जाऊँ, आज 3.5% जाता हुआ दिखाई दिया। कुछ डिफेंस पॉजिटिव थे की तारीख में भी, ठीक है, मूव्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे डिफेंस में। एंड रेलवेज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेलटेल 6%, आरवीएनएल 3%, इरकॉन, ठीक है, इरकॉन आप देखोगे 6.5%। ज़्यादातर रेलवेज़ में आज मोमेंटम थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कंपनीज़ को ऑर्डर मिले, लेकिन जैसे कि मैंने बोला रेलवेज़ में आज मोमेंटम एक्सपेक्टेड थी यहाँ पे कि भाई डिफेंस चले तो रेलवे रेलवे क्यों नहीं चले, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक कोई रीज़न की वजह से। ऑर्डर्स तो पहले भी मिल रहे थे रेलवेज़ को, जिनको नहीं पता है पहले भी रेलवे को ऑर्डर मिल रहे थे। तो आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भाई आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे। जिनको लगता है कि भाई हाँ, कुछ ऐसा स्पेशल ज़्यादा हुआ है, ये आपको न्यूज़ बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये लोग देखो यहाँ पे आज भागा तो आपको बता देते हैं व्हाई, क्यों भागा, और आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि रिटेल निवेशक पढ़े, ये चीज़ें पढ़े कि भाई हाँ, हाँ, इसकी वजह से यहाँ पे रेलवे भागते हुए दिखाई दिया है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ्राइडे बता दिया था, वो भी लाइव मार्केट में, ठीक है। तो क्या मेरे को नहीं पता था क्या, ठीक है। ये हमेशा देखो मार्केट एक प्रिडिक्टेबल होता है। अगर आप प्रिडिक्ट करना सीख जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाता है कि भाई कौन सा कब मोमेंटम करने वाला है, ठीक है। और इसी वजह से हम एक सर ने कमेंट किया था कि सर आपने आपने जो बोला था कि यहाँ पे रेलवे में काफी मूव आ सकता है, वो भाग गया यहाँ पे, काफी सैल्यूट। और इसकी वजह से मैं आपका फैन हूँ। काफी लोग हैं, ठीक है, काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं उसी की वजह से कि भाई नॉलेज होता है, इसकी वजह से फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अब पूछिए सर, क्या ये रेलवेज में मोमेंटम जो आ रही है, भले कोई भी न्यूज़ की वजह से हो, ठीक है, क्या मोमेंटम सस्टेनेबल हो सकती है? ठीक है। मैं आंसर बोलूँगा, देखो ये सभी एक टेम्पररी पुलबैक्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला टेम्पररी पुलबैक्स कितने होते हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट हाँ 5 से लेके 15-20% तक के पुलबैक्स उतने आस-पास हो सकते हैं, 5 से लेके 15% या 20%, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना जाता है। अभी मैं पक्का नहीं बोलूँगा कि इसके और ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हवाबाज़ी हो जाती है, ठीक है। अगर होता तो मैं आपको बता देता। बाकी अगर ज़्यादा बोल दूँगा तो यहाँ पे हवाबाज़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे एग्ज़ैक्टली अंदाज़ा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये समझो कि यहाँ पे 200 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर जाना अभी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, बिज़नेस को टर्न अराउंड करने की न्यूज़ आती है तो शायद भाग सकते हैं। बाकी चांसेस अभी के लिए नहीं दिखते। थोड़ा बहुत मूव करेगा, ठीक है। हो सकता है 2-3 दिन कंटिन्यू रहे, ठीक है। कल प्रॉफ़िट बुकिंग करे, वापस उसके बाद 2 दिन और भागने की कोशिश करे, 1 दिन प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, ठीक है, तो थोड़े रह सकते हैं, ओके। बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाइफाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। ये लगातार हाई पे हाई मारे, और जिनको नहीं पता ये बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है मंथली चार्ट के अंदर बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई थिंक पीएलए स्कीम की वजह से ये थोड़ा बहुत भागता हुआ दिखाई दिया एज पर आई नो, ठीक है। और कोई रीजन था नहीं, नया हाई मार रहा है। और जिनको नहीं पता, जो मैं स्क्रीनर की बात कर रहा था कि 3-4 महीने के बाद नया लाइफ हाई मारता है, वो कंपनी बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स अभी के लिए दिखाई दे रही है कि यहाँ पे नया हाई मारने वाली ये बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसके अलावा किसने नया हाई मारा है? ऑलेट ब्लेंडर्स ने 2 दिन पहले मारा था। परग परग मिल्स ने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीनर में आ चुका है। ये सुंदरम फिन ने यहाँ पे 2 दिन पहले हाई मारा था। तो आज काफ़ी अच्छे कंटिन्यू मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में कोई खास मूव नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप्स काफ़ी अच्छी मूव कर रहे हैं। अभी क्या है, फेड की पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं वो लोग, और वो है 17 तारीख को पॉलिसी। आज 15 है, 17 तारीख को पॉलिसी है। तो 20 स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर आपका लंबा समय का व्यू है, मतलब 6 महीने, 7 महीने या साल भर का व्यू है, तो ऐसे स्टॉक चूज़ करो जहाँ पे फेड की पॉलिसी का कोई असर ना पड़े। ऐसे कोई स्टॉक चूज़ करना, वरना फँसने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है। और जो स्टॉक 50 रो हाई को फर्स्ट टाइम क्रॉस किए ना, ठीक है, 5 महीने या 6 महीने के बाद, वो कंपनी को आप डेफिनेटली रडार पे रखना चाहते रख सकते हो। वो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट दे सकती है कंपनीज, ओके। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कम्युनिटी में आना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है। हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।